रामगढ़ के पटेल चौक पर आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती है। आए दिन धरना का प्रदर्शन किया जाता है। कई बार इस तरह की घटनाओं में कई लोगों की मौत भी हो जाती है। कल भी इसी तरह की एक घटना घटी और उसके बाद आज जान बचाओ संघर्ष मोर्चा की ओर से एक बैठक रखी गई है। उसमें कई रणनीति तय की गई है। आइए आज हम लोग बात करेंगे उन लोगों से कि आखिर क्यों इस तरह की बैठक रखी गई है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे समाज सेवी अलग अलग राजनीतिक दलों से, लेकिन एक मंच पर सबकी जान बचाने के लिए खड़े हैं। हमारे बीच में बलजीत सिंह बेदी जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर आज की बैठक का उद्देश्य क्या है। आज की बैठक जो है एक हम लोग रणनीति बना रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप में गाड़ी घुस गई और जान बच गई। जान बची, हम लोग अहोभाग्य थे। हम लोग मनाते हैं कि वहाँ जान किसी की नहीं जाए। भगवान ने जान बचाई है, किसी की जान नहीं गई। हादसा बड़ा बुरा हुआ, लेकिन उसके बाद भी एक्सीडेंट हुआ है। ये कई साल से ये चल रहा है, सालों से एक्सीडेंट हो रहे हैं और मौतें हो रही हैं। पर दिन उनको सरकार को, NHI को, प्रशासन को इतला किया जा रहा है कि एक्सीडेंट को बचाइए और इस एक्सीडेंट के कारण जो मौतें हो रही हैं उनको, जिनकी मौत हो रही है उनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है। इसको लेकर के संघर्ष मोर्चा का तैयार किया गया। जान बचाओ संघर्ष मोर्चा नाम दिया गया। धरना भी दिया गया उपायुक्त महोदया को और तमाम अधिकारियों को हम लोगों ने इतला किया आवेदन दे करके कि इस पर अविलंब अलाइनमेंट ठीक कराया जाए, काम किया जाए। लेकिन कल का जो हादसा हुआ उसके बाद आनन फानन में एकदम पता नहीं कि ठेकेदार और NHI और जिला प्रशासन को क्या मिला कि कालीकरण कर दो। कालीकरण करने से अगर रोड बन जाता है, एक्सीडेंट बंद हो जाता है। तो कालीकरण कर रहे हैं कौन सा रोड का? जो नीचे रोड जा रही है, जो सर्विस रोड नीचे जो अप्रोच रोड था जिसको कि हम लोग डाइवर्सन कहेंगे, उस रोड का कालीकरण करने लगे। अरे उसका कालीकरण करने से तो और एक्सीडेंट बढ़ जाएगा। एक्सीडेंट रोकना है तो टोल प्लाजा के बाद से जहाँ से गाड़ी स्पीड होती है, ढाल होता है, वहाँ से आपको ऊंचा करते आना होगा, उसको अलाइनमेंट ठीक करना होगा। लेकिन वहाँ नहीं देख करके आकर के जहाँ पर मोड़ है वहाँ पर खड़ा हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा है, हर बार वहाँ दुर्घटनाएं घटती है, हर बार आप लोग आंदोलन करते हैं और समाज के कई लोग आप लोग का साथ भी देते हैं, लेकिन हर बार एक नया ठेका, नया टेंडर निकाला जाता है और फिर से वैसा ही घटना को दोबारा न्योता देने वाला कार्यक्रम किया जाता है। ऐसा क्या हो जाता है आखिर? ये वही है, बंदरबाट है। सरकार और NHI नए ठेकेदार को लाते हैं जिनको ठेका नहीं आता है, जो ठेकेदारी नहीं जानते हैं, जो इतने बड़े बड़े योजनाओं को नहीं कभी काम किया है, ऐसे लोगों को काम दे देते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में कई बड़ी बड़ी घाटियां हैं, कहीं एक्सीडेंट नहीं होता है, कहीं सुनने को नहीं मिलता। सड़क है, एक्सीडेंट एक दुर्घटना है, दुर्घटना होता है, हम लोग उसको नकार नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो आए दिन पूरा प्री प्लान वे में दुर्घटना जो हो रहा है, जानबूझ के दुर्घटना कराया जा रहा है, इस पर आज तक एक भी हत्या का केस नहीं हुआ है। ना NHI पर हुआ, ना ठेकेदार पर हुआ। जिला प्रशासन जब घटना घटती है वो सोचते हैं कि चलो घटना घटा, ट्रक वाला से पैसा ले लो, गाड़ी से पैसा ले लो, मरा हुआ को फेंक दो। मरा हुआ का किसी का यहाँ तक हुआ है कि यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं कटर लेकर के पैर काटना पड़ा है। आप सोचिए कि जो आदमी फंसा हुआ है, खून बह रहा है, और कटर से पैर, जिंदा आदमी का पैर काटा जाए, कितना भयावह होगा, कितना दर्दनाक होगा, ये समझ प्रशासन को नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बीच में और भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। बलजीत सिंह बेदी जी का कहना है कि वहाँ पर प्रशासन इसमें दोषी है। आपका क्या कहना है दामोदर जी? कुल मिला के हमको, बेदी जी ही नहीं, पूरे जान बचाओ संघर्ष मोर्चा के सदस्यों का कहना है, यहाँ पे ग्रामीणों, शहरवासी सब का कहना है कि अलाइनमेंट में सुधार जब तक नहीं होगा तब तक दुर्घटना नहीं रुकेगा। और ये आपका NHI और जिला प्रशासन के मिली भगत से दुर्घटना का न्योता दे के करवाया जा रहा है। ये एकदम हम लोग आरोप नहीं, ये सत्य है कि ये दोनों का मिली भगत के कारण ये दुर्घटना हो रहा है। और हम लोग का डिमांड रहा है शुरू से कि अलाइनमेंट में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक ये दुर्घटना नहीं रुकने वाला है। और कल भी हम ये बात को कहे थे कि सरकार का नीति रहता है आग मत बुताओ, धुआं रोको, और ये सिस्टम अभी पूरा सरकार का चल रहा है। ये सिस्टम से दुर्घटना रुकने वाला नहीं है। और अब हम लोग का अब हम लोग आगे का रणनीति अपनाए हैं कि अब हम लोग एकदम आंदोलन को और उग्र करेंगे और अब हम लोग रोड को ही अपना घर मान लेंगे। अब हम लोग को भी ये तय हो गया है कि किस दिन भी हम लोग के साथ दुर्घटना हो सकता है, तो अब हम लोग एकदम टेंट और क्या बोलते हैं चूल्हा चौका के साथ रोड में हम लोग उतरने का काम करेंगे।
अब टेंट प्लांट के साथ पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, कैसे करेंगे आंदोलन? ऐसा है कि हम लोगों ने ज़िले के मालिक उपायुक्त होते हैं, उनको 15 दिन पहले इसकी जानकारी दी है, हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, लेकिन देखने से प्रतीत हो रहा है कि 15 दिन के बाद भी अभी किसी भी तरह का ठोस नतीजा इस पर डिसीजन नहीं लिया गया। जो लाइटें पहले से लगी हुई थी उनको जलवाने का ऑर्डर हो गया, साइनेज लगाने का काम कराने की बात हुई, वो 1-2 साइनेज लगा करके खाना पूर्ति किया जा रहा है। लेकिन जो असली मुद्दा है, जो एक्सीडेंट हो रहा है, वो आगे पटेल चौक में एक्सीडेंट नहीं होता है, एक्सीडेंट पटेल चौक में होता है, अब ब्रेक फेल पीछे होता है। उसका दोष है कि वो अलाइनमेंट में ही दोष है। इसलिए हम लोग का कहना है कि हम लोग आज यहाँ बैठ के नीति हम लोगों ने तय किया है कि अगर बहुत जल्द इस पर किसी तरह का डिसीजन ना हो, हम लोग की मांग है उपायुक्त को, अगर हम लोग की आवाज़ पहुँचती है तो उनसे हमारा अनुरोध है कि आप खुद से इस जगह का निरीक्षण करें। हम लोग को भी ग्रामीण, अगर हम लोग को समझा जाए तो आंदोलन जान बचाओ आंदोलन के लोगों को भी वहाँ बुलाया जाए और जो विशेषज्ञ हैं उनको भी वहाँ बुलाया जाए और उसकी जांच की जाए और हमारे भी कुछ सुझाव है उसको लिया जाए। हम लोग का मकसद है कि सिर्फ वहाँ पर जान बचनी चाहिए लोगों की। जो पूरे गूगल में भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर हादसा जोन बना हुआ है, पूरे झारखंड का हॉट स्पॉट, तो इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अब ग्रामीण और हम लोग जो भी हम लोग को करना होगा, हमारे अध्यक्ष ने आपको रणनीति के बारे में बताया है, अब जो जिस स्तर पर भी जाना होगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। इसमें जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई दोषीवार है तो वो है जिला प्रशासन। इसलिए हम जिला प्रशासन को दोषीवार मानते हैं कि आपको मालूम होगा कि 2010 से लेकर के जो चुटू पालू घाटी के अंदर में मतलब हजारों लोगों का मौत हुआ और करोड़ों रुपया का क्षति हुआ, और उस समय से लोग चिल्ला रहे हैं, जनता की आवाज़ जो है जिला प्रशासन और राज्य सरकार के पास जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और आज भी आप देख रहे होंगे कि चुट्टू पालू घाटी के अंदर में आए दिन एक्सीडेंट होता है, लोग मर जाते हैं, करोड़ों रुपया का नुकसान होता है। और ये पटेल चौक के अंदर में जो ब्रिज बन रहा है, वो पटेल चौक के अंदर में तो ब्रिज बनना ही नहीं चाहिए था। वो पटेल चौक इतना बढ़िया चौक था, उसको हटा करके एक झूठ मूठ का ब्रिज का जो निर्माण कराया गया। और आज इस ब्रिज निर्माण के दौरान 2020 से जो यह ब्रिज का निर्माण हो रहा है, उस समय से आप देख रहे होंगे लगभग अभी तक हमको लगता है 15 से 20 लोग चले गए दुनिया छोड़ करके, और करोड़ों रुपया का क्षति भी हुआ। अभी इस समय देख रहे थे हम लोग की जान बचाओ संघर्ष मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा पहले भी आंदोलन किया गया, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन के कान में यह आवाज़ नहीं गई। आज जान बचाओ संघर्ष मोर्चा बने हैं, रामगढ़ के सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संगठन इसमें शामिल हुआ है। और इधर हमारा 1 सप्ताह पहले धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उसके बाद कल की जो एकदम घटना है, जो पेट्रोल पंप के अंदर में जो गाड़ी घुस गई, अगर पेट्रोल पंप में आग लग जाता तो वहाँ के अगल बगल ग्रामीण लगभग आधा किलोमीटर से ज़्यादा ग्रामीणों का घर जल जाता, वहाँ लोग जल जाते। और यह सारा अगर अब जितना भी मतलब वहाँ घटना घट रही है, जितने लोग मर रहे हैं, इसमें ना ठेकेदार दोषीवार है और ना ही कोई दोषीवार। अगर हम दोषीवार किसी को मानते हैं तो जिला प्रशासन को मानते हैं। कितनी मौत के बाद जागेगी सरकार, कितनी मौत के बाद जागेगी प्रशासन, आपको क्या लगता है? और कितने मौत का इंतजार है? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है जिला प्रशासन से और ना ही NHI से, क्योंकि अगर ये लोग जागरूक रहते, संवेदनशील रहते तो 2, 4, 5 दुर्घटना होने के बाद ही जागरूक हो जाते हैं। लेकिन आज नौबत ये आ गया है कि जान बचाओ संघर्ष मोर्चा का निर्माण करके ये मांग किया जा रहा है कि दुर्घटना को कैसे रोका जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जान बचाओ संघर्ष मोर्चा में जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, किसी को वहाँ ठेकेदारी नहीं करना है, ना उसे उनका अपना कुछ निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है, उल्टा अपना पैसा लगता है, समय बर्बाद होता है। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर किसी की जान ना जाए। जो दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जान बचाओ संघर्ष मोर्चा का मुख्य उद्देश्य है, ये चाहत है कि आइंदा से अभी आने वाले दिनों में किसी की जान नहीं हो जाए, किसी का हताहत नहीं हो। इसीलिए लगातार ये आंदोलन हो रहा है और जिसमें सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है। बिल्कुल, सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है, जनता रोड पर है,
लेकिन जनता के प्रतिनिधि रामगढ़ में कांग्रेस के विधायक हैं और भाजपा के लोकसभा सांसद हैं। उसके बावजूद उनके तरफ से क्या आश्वासन अब तक मिला है? कुछ मिला भी है या नहीं? ये हमारे जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर खास करके वो मृत समान है। उनकी आज तक हमको लगता है वो खुद सैकड़ों बार अभी तक आना जाना किए होंगे और लगातार आना जाना कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं भी इस मुद्दे पर बात या सोचने का भी समय नहीं है कि हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। भगवान ना करे आने वाले दिन में लोकल लोगों की दुर्घटना में मौत होती है तो उस समय स्थिति और भयावह होगी और उस समय प्रशासन को इस मुद्दे पर संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो वहाँ पर एक नरेश नाम के व्यक्ति जो वहाँ पर दुकान चलाते थे पेट्रोल पंप के पास, उनकी मौत इसी दुर्घटना में हुई है। और इसकी जानकारी मुझे लगता है प्रशासन को भी होगी, सरकार को भी होगी, यहाँ के जनता के प्रतिनिधि को भी होगी। क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं या प्रशासन के लोग हैं सब इसको हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके घर में हुआ है, मेरे घर में नहीं हुआ है, और इसीलिए ये सब ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ख़ास करके यहाँ के जो विधायक हैं ममता देवी, इनको तो इसमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए, लेकिन वो अपने कान में तेल लगा के सोए हुए हैं। पता नहीं कौन दुनिया में है, हमको नहीं पता चलता है। घर की बात की, घर में तो अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले एक बार एक बीडीओ साहब जा रहे थे रांची, उनका भी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, फिर भी इनकी नींद नहीं टूट रही है। हाँ, तो वो सोच रहे कि मेरा जब होगा तब हम देखें कि उनके घर में हो रहा है, उनको अपना दुख नहीं है। वो सोच रहे कि हम बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं, बढ़िया सेफ्टी के साथ घूमते हैं, तो हमको कुछ नहीं होगा। जिनको हो रहा है वो समझ रहे हैं, और ये एकदम मेरे हिसाब से ये पूरा कान में तेल लगा सोए हुए हैं। देखिए, ये जो दुर्घटना हो रही है, ये घाटी जो जब से बना है, इसका पूर्व में जो एक बार घाटी में एक्सीडेंट हुआ था और अभी तक लगभग हज़ारों आदमी यहाँ जो है एक्सीडेंट में गया। मेन बात है कि देखिए लोकल में एक्चुअली एनएच है, इतने दूर दूर से गाड़ी आ रही है। बाहर का गाड़ी जो आज आपका टेलर जो एक्सीडेंट हो रहा है, इतना घाटी को डाउन कर दिया गया, गाड़ी न्यूट्रल कर दिया, कम से कम 140 का स्पीड हो जा रहा है। इसलिए पटेल चौक का प्रॉब्लम नहीं है। एक तो मान लिए पटेल चौक बना तो इसको बहुत हाइट होना चाहिए, कम से कम 20 फीट ऊपर होना चाहिए पटेल चौक को। लेकिन खैर हम तो कोई इंजीनियर नहीं है, लेकिन हमारा मांग ये है कि जब से चुट्टू पालू घाटी वहाँ से एमएलएंट नहीं इसको ठीक करता है, तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। और हम लोग जो है अभी जस्ट अध्यक्ष जी ने भी कहा है, हम लोग यदि इस बात को नहीं माना जाता है तो आंदोलन हम लोग और तेज करेंगे। हंडिया डेगची ले करके हम लोग भोजन खिचड़ी वहीं बनाएंगे और वहीं रोड जाम करने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि कैसे जनता का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। प्रशासन दोषी है, सरकार दोषी है, या फिर गाड़ी चलाने वाले दोषी हैं, या फिर उस रोड का कहीं ना कहीं कोई दोष है। ये काम सरकार का है, इंजीनियर का है, प्रशासन का है। इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगने की बहुत दिनों से प्रयास जारी है। हम सरकार से, प्रशासन से मैं खुद भी विनती करता हूं कि इस पर अविलंब संज्ञान लें और मामले को जल्द से जल्द निपटाएं। धन्यवाद। मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज, रामगढ़।